नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्पोर्ट्स कैन में आपका बहुत बहुत स्वागत। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण में मैं हूं अतहर सईद आपके साथ, और श्रोता तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार उत्तरा गणेशन। उत्तरा, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत। धन्यवाद अतहर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र 55 स्वर्ण, 45 रजत और 47 कांस्य पदक के साथ पहले स्थान पर बरकरार। सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत ने नेपाल पर 4-0 की जीत के साथ ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल किया। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में आकर्षि कश्यप और उन्नति हुड्डा दूसरे दौर में, और महिला एक दिवसीय क्रिकेट रैंकिंग में भारत तीसरे स्थान पर बरकरार। बिहार में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र ने 56 स्वर्ण, 45 रजत और 47 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में अब तक 148 पदक जीतकर पहला स्थान बरकरार रखा है, जबकि हरियाणा 33 स्वर्ण, 26 रजत और 44 कांस्य पदक के साथ दूसरे, और राजस्थान 22 स्वर्ण, 11 रजत और 21 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। भारोत्तोलन, कुश्ती और कबड्डी में पदकों की बदौलत हरियाणा राजस्थान को पीछे छोड़ते हुए दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। आज इन खेलों का 11वां दिन था और कल इस आयोजन का समापन होगा। आज खेलों में क्या कुछ खास रहा, आइए सुनते हैं अपने संवाददाता की ये रिपोर्ट। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आज ट्रैक एंड फील्ड, कुश्ती, भारोत्तोलन, बास्केटबॉल और साइकिलिंग के मुकाबले खेले गए। 102 किलोग्राम के भारोत्तोलन वर्ग में जम्मू कश्मीर के सात्विक लुथरा ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं हरियाणा के सन्नी भाटी और बिहार के उज्जवल सिंह ने रजत और कांस्य पदक जीता। बालिकाओं के वर्ग में केरल की अमृता पी ने 81 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण जीता, जबकि रजत पदक आंध्र प्रदेश की के नागा रामा लक्ष्मी ने जीता। मार्शल की थांगता स्पर्धा में 56 किलोग्राम वर्ग में बिहार की महिका कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि रजत पदक असम की मेमोला देवी को मिला। वहीं 52 किलोग्राम वर्ग में थांगता में ही बिहार की प्रिया प्रेरणा ने अपने राज्य को स्वर्ण पदक दिलाया। इस स्पर्धा में मणिपुर की इरोम अनामिका देवी को चांदी का पदक जीतने में सफलता मिली। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कई राज्यों को बेहतर प्रदर्शन करने का अवसर मिला है। मेजबान बिहार अब तक 6 स्वर्ण और 11 रजत सहित 35 पदक जीतकर पदक तालिका में 14वें स्थान पर है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। इधर राष्ट्रीय राजधानी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत आयोजित स्पर्धाओं का आज इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में जिम्नास्टिक के फाइनल मुकाबलों के साथ समापन हो गया। इस वर्ष नई दिल्ली में शूटिंग, साइकिलिंग और जिम्नास्टिक स्पर्धाएं आयोजित की गई, जबकि अन्य सभी प्रतियोगिताएं बिहार में हुई। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता अभिषेक कपिल की ये रिपोर्ट। जिम्नास्टिक स्पर्धाओं के अंतिम दिन उत्तर प्रदेश के हर्षित डी और तेलंगाना की निशिका अग्रवाल ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। पुरुषों की वोल्टिंग टेबल फाइनल में महाराष्ट्र के हर्षित ने स्वर्ण पदक जीता। दिल्ली के अक्षत बजाज ने रजत और उनके राज्य के ही रेयान रावत ने कांस्य पदक जीता। कल ऑल अराउंड के फाइनल मुकाबलों में स्वर्ण पदक जीतने के बाद हर्षित ने आज पुरुषों की फ्लोर एक्सरसाइज और वोल्टिंग टेबल स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीते। महिलाओं की वोल्टिंग टेबल फाइनल में तेलंगाना की निशिका अग्रवाल ने स्वर्ण पदक जीता। महाराष्ट्र की अनुष्का पाटिल ने रजत पदक जीता, जबकि उनकी टीम की साथी सारा रावल ने कांस्य पदक जीता। निशिका ने महिलाओं की अनइवन बार और बैलेंसिंग बीम स्पर्धाओं में भी 2 कांस्य पदक जीते। अभिषेक कपिल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। उत्तराखंड खेलो इंडिया यूथ गेम्स इस समय अपने चरम पर हैं, और जहां तक पदक तालिका का प्रश्न है तो महाराष्ट्र लगातार अपना शीर्ष स्थान बनाए हुए है। कल अंतिम दिन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, तो अब तो लगता है कि महाराष्ट्र अपनी जो टॉप पोजीशन है बरकरार रखेगा। देखिए, जिस तरह से अभी तक किया है और जो गैप है उसके हिसाब से तो लगता है, क्योंकि अगर थोड़े से मेडल शायद हो सकता है कल भी आए, तो बिल्कुल लगता है कि वो अपना बना के रखेंगे। ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि राजस्थान टॉप 3 में है इस वक्त, और मुझे लगता है कि जो यूथ गेम्स होते हैं या खेलो इंडिया स्कूल गेम्स होते हैं, उनकी सबसे बड़ी खासियत ही ये है, क्योंकि जब आप देश में खेल की बात करते हैं तो आपके
आपके दिमाग में कुछ स्टेट्स के नाम आते हैं, जैसे हरियाणा का है कुछ खेलों में, आपके दिमाग में पंजाब आता है, आपके दिमाग में केरल आता है, आपके दिमाग में वेस्ट बंगाल कभी कभी आता है, लेकिन राजस्थान या महाराष्ट्र, हालांकि यहां से खिलाड़ी निकलते हैं, लेकिन लोगों के दिमाग में इन स्टेट्स का नाम आता नहीं है। तो वहां पे खेलों में किस तरह से चीज हो रही है, और उससे ज्यादा जरूरी जब यूथ गेम्स या स्कूल गेम्स होते हैं खेलो इंडिया के, तो आपको ग्रास रूट्स पे उन स्टेट्स में क्या चीजें चल रही हैं वो आपको देखने को पता चलता है। मैं लगातार ये बोलती रहती हूं कि हमें जब इंटरनेशनल होता है तभी खेलों का पता चलता है। ग्रास रूट्स में जितना बड़ा हमारा देश है उसमें हर किसी को मौका नहीं मिल पाता नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन कहां कितनी प्रतिभा छुपी हुई है वो इन चीजों से आपको समझ आता है। वरना राजस्थान, मुझे नहीं लगता आप सड़क पे जाके अचानक बोलेंगे किसी को कि राजस्थान खेलो इंडिया यूथ गेम्स में टॉप 3 में है, तो बहुत से लोगों को शायद अचरज होगा उस चीज से। अच्छा, टॉप 3 की जहां तक बात है तो टॉप 3 में अभी तक महाराष्ट्र है, राजस्थान है और हरियाणा है, लेकिन आज ये उलटफेर देखने को मिल रहा है, यानी दूसरे और तीसरे स्थान पर ये उलटफेर देखने को मिल रहा है। हरियाणा जो है राजस्थान को पीछे छोड़ता हुआ दूसरे पर देखा गया। तो क्या अब चूंकि एक दिन शेष रहा है तो क्या इस स्थान में कोई परिवर्तन होने की आशा आपको नजर आती है? ये इस पे डिपेंड करता है कि कितने इवेंट्स अभी बचे हैं, मेडल इवेंट्स बचे हैं आखिरी दिन के लिए अभी। जैसे कि आपके रिपोर्टर ने भी कहा, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, ये सारी ऐसे इवेंट्स हैं जहां पे हरियाणा का हमेशा से वर्चस्व रहा है। सिर्फ यूथ गेम्स नहीं, नेशनल इंटरनेशनल अगर आप रिंग में देखें या रेसलिंग में देखें तो ज्यादातर हमारे जो मेडलिस्ट आते हैं, जो टॉप के आते हैं, वो हरियाणा से ही आते हैं। सही कहा और उन्हीं गेम्स की वजह से भी आज एक तरह से वो जंप कर पाई है ऊपर। तो इनमें कल कितने इवेंट्स बचे हैं उस पर जरूर डिपेंड करेगा कि हरियाणा अपने आप को रख पाता है उस पोजीशन पे, या राजस्थान, या हो सकता है कोई टीम जो चौथे नंबर पे है वो अचानक से उछल के आए ऊपर। सही कहा आपने। वेट लिफ्टिंग की बात करें, कुश्ती या फिर कबड्डी की बात करें तो इसमें हरियाणा ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान अभी तक कायम किया है। अच्छा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कितना लाभ उत्तरायण युवा प्रतिभाओं को मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। जैसे मैंने पहले भी बोला कि आपको नहीं, कि जब नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे कोई परफॉर्म करता है तो आपको अचानक से उनका नाम पता चलता है, आपको उनके राज्य का भी नाम पता चलता है। लेकिन हर राज्य में कई बार ऐसा होता है कि आपके यहाँ पे प्रतिभा बहुत ज्यादा होती है ग्रास रूट्स पे, लेकिन उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो पाता है। कॉन्करेंट सब्जेक्ट है तो स्टेट और सेंटर दोनों को उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। सेंटर अपनी तरफ से कर ले जितना भी, लेकिन जब तक हर स्टेट उस लेवल पे बराबरी नहीं करता है इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉन्ट्रीब्यूशन की, और वहीं पे आपका जो एलीट लेवल है वहां पे फर्क आता है। पर जब यूथ गेम्स होते हैं तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो इससे आपको यह भी समझ आता है कि किन किन जगहों पे और ज्यादा सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, जहां प्रतिभा है लेकिन मौका शायद नहीं है आगे बढ़ने का। सरकार पूरा ध्यान दे रही है। आप देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर का आपने जिक्र किया, और जहां तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स का प्रश्न है तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं का ही कमाल है कि नई नई जो खेल प्रतिभाएं हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर आ रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तरफ वो रुख कर रही हैं। उत्तरा कई राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी दिए हैं। जहां तक खेलो इंडिया का प्रश्न है, हमारी सरकार का प्रयास और संकल्प भी यही है कि युवा प्रतिभाएं सामने आए और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत का नाम रोशन करें। विशेषकर यहाँ पर अपने प्रधानमंत्री का मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा, जो कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने में हमेशा आगे रहते हैं। बिल्कुल, और जैसे मैंने कहा कि सिर्फ सेंटर से काम चलेगा नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि जब टॉप लेवल पे आते हैं तो आपको अचानक से कुछ राज्य बहुत ऊपर नजर आते हैं, क्योंकि स्टेट को भी उतना ही कंट्रीब्यूट करना जरूरी होता है। सेंटर 100% नहीं कर सकता क्योंकि उसमें स्टेट इन्वॉल्व है। वो सब्जेक्ट ही ऐसा है कि सेंटर के हाथ में 100% चीज है ही नहीं, 50-50 ही होना पड़ेगा। तो जिन स्टेट्स में वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है तो स्टेट गवर्नमेंट से किस तरह से मदद होनी चाहिए वो आपको इस लेवल के गेम से समझ आता है, जैसा कि हमें बिहार से समझ आ रहा है। आज से 4 साल पहले अगर कोई कहता है कि बिहार में इस लेवल पे या इस स्केल का कोई टूर्नामेंट हो रहा है या कोई कॉम्पिटिशन हो रहा है तो लोग शायद हंसते कि बिहार में भला यूथ गेम्स या 10,000 खिलाड़ी को एक साथ आप कैसे खिला सकते हो, पर अब वो हो रहा है। और इसी तरह से हर राज्य को आगे आने की जरूरत है, तभी ओवरऑल देश में खेलों का जिस तरह से जो प्रतिभा है उसको उस तरह से मौका मिलेगा ताकि वो टॉप लेवल पे जाके भी परफॉर्म कर सके।
और अब बात फुटबॉल की। सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप में मेजबान भारत ने कल अरुणाचल प्रदेश के यूपिया में नेपाल को 4-0 से हराते हुए ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। रोहन चफा मायूम ने 2 गोल किए, जबकि ओमंग डोडम और डैनी मितई ने एक गोल किया। भारत ने प्रत्येक हाफ में 2 गोल किए और भारत ने ग्रुप चरण में 2 मैचों में 6 अंक और 12 गोल के अंतर के साथ अपने अभियान का समापन किया। 3 अंकों के साथ नेपाल उपविजेता रहा और अब शुक्रवार को सेमीफाइनल में भारत का सामना ग्रुप ए के उपविजेता मालदीव से होगा, जबकि ग्रुप ए के विजेता बांग्लादेश का सामना नेपाल से होगा। उत्तरा भारत ने सैफ अंडर 19 में शानदार प्रदर्शन करते हुए नेपाल को एक तरफा मुकाबले में हरा दिया है और ग्रुप बी में टॉप पोजीशन हासिल कर ली है। अब सेमीफाइनल में भारत का सामना मालदीव से होना है। क्या लगता है आपको, भारत फाइनल खेल रहा है? जिस तरह से टीम है और जिस तरह से कोच ने तैयारी की है और कॉन्फिडेंस जताया है, उससे तो लगता है कि बिल्कुल खेलना चाहिए। और अगर हम उस चीज को साइड में भी रखें तो भी भारत में जिस तरह से फुटबॉल को सपोर्ट मिलता है सरकार से और जिस तरह से चीजें हो रही हैं, अंडर 15, अंडर 16, अंडर 17, अंडर 19, हर एज ग्रुप में आपके पास एक टीम है, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इनको खेलना चाहिए। खेल पाते हैं या नहीं ये बात की बात है, क्योंकि खेल के मैदान पे किसी चीज की गारंटी नहीं होती, पर खेलना जरूर चाहिए। शायद उससे, और हालांकि सैफ और वर्ल्ड कप का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन शायद अंडर 17 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई ना करने का जो दुख है वो थोड़ा सा इससे कम हो सके। और अब बात करेंगे ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा की। नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना में एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। नीरज चोपड़ा को टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि दी गई है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक हैं और नीरज टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। कैसा लग रहा है आपको? पहले सचिन तेंदुलकर, उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी और अब नीरज चोपड़ा का नाम आ रहा है सेना में। देखिए, बाकी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है, पर नीरज के लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो पहले से आर्मी में है। उनको जो ऑनर दिया गया है, जो उनको इज्जत दी गई है, वो बिल्कुल काबिले तारीफ है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो रेगुलर आर्मी में ऑलरेडी कार्यरत हैं। वो सूबेदार थे, उसके बाद उनको प्रमोशन दिया गया उनके गोल्ड मेडल के बाद। तो नीरज चोपड़ा के लिए आर्मी लाइफ और आर्मी का हिस्सा होना हमेशा से गर्व की बात रही है और उनके लिए ये जरूर एक अच्छी चीज है, लेकिन नया कुछ नहीं है इसमें। और बात बैडमिंटन की। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत की मालविका बंसोड़, आकर्षि कश्यप और उन्नति हुड्डा ने महिला सिंगल्स में जीत दर्ज कर दूसरे दौर में जगह बनाई। महिला डबल्स में गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली ने मलेशिया की कारमेन टिंग और ओंग शिन यी की जोड़ी को सीधे गेमों में 21-15, 21-13 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। महिला सिंगल्स में मालविका ने तुर्की की नेस्लिहान अरीन को 21-12, 13-21, 21-17 से हराया। आकर्षि कश्यप ने जापान की काओरू सुगियामा को 21-16, 20-22, 22-20 से हराया, जबकि उन्नति हुड्डा ने थाईलैंड की थामो नवान को 21-14, 18-21, 23-21 से मात दी। और आगे बढ़ते हुए बैडमिंटन के एक सवाल आपसे करना चाहता हूं उत्तरा। थाईलैंड ओपन में आज जहां कुछ अच्छी खबरें आई, वहीं लक्ष्य सेन ने थोड़ा सा निराश किया। लक्ष्य से कहां चूक हुई? बहुत संक्षिप्त में। जी, मुझे लगता है लक्ष्य को सीरियसली अब थोड़ा सा ब्रेक लेके कंपटीशन से अपने बारे में सोचना चाहिए। गेम के हिसाब से और स्किल के हिसाब से कोई कमी नहीं है। कहीं ना कहीं चाहे वो प्रेशर हो या मेंटल स्ट्रेंथ हो या कुछ है जो उनको रोक रहा है आगे बढ़ने से, और उसके लिए मुझे लगता है उनको एक ब्रेक की बहुत सख्त जरूरत है। और आखिर में बात करेंगे क्रिकेट की। महिला एक दिवसीय क्रिकेट रैंकिंग में भारत तीसरे स्थान पर कायम है, जबकि ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर है। इंग्लैंड दूसरे स्थान पर है। हाल ही में हुई त्रिकोणीय श्रृंखला में जीत की बदौलत भारत को आज जारी आईसीसी महिला एक दिवसीय रैंकिंग में 8 अंक का फायदा हुआ, जिससे उसने अपने और दूसरे स्थान पर मौजूद इंग्लैंड के बीच के अंकों के अंतर को कम किया। तीसरे स्थान पर मौजूद भारत के अब 121 रेटिंग अंक है और वो इंग्लैंड से सिर्फ 6 अंक पीछे है। 7 बार का विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया 167 अंकों के साथ शीर्ष पर बना हुआ है। और श्रोताओ, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताज़ा खेल खबरों के साथ। उत्तरा, आप हमारे स्टूडियो में आई और तमाम खेल खबर पर विस्तार से आपने हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और श्रोताओ, इसी के साथ स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम के साथ अतहर सईद को अनुमति दीजिए। नमस्कार।